मूवी की स्टार्टिंग कड़कती बिजली के साथ होती है, जहां पर नेल्सन नाम का बंदा कहीं जा रहा होता है। वह डरा हुआ और साथ ही घबराया हुआ होता है। वह सीधे एक चर्च के पास जाता है, जहां पर वो फादर पीटर से मिलता है और कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। इसके बाद नेल्सन फादर को लेकर वहां से अपने घर आता है। यहाँ पर फादर पीटर देखता है कि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है और एक लड़की मघेली को कोई डीमन पोजेस्ट कर लिया है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दिया है। फादर पीटर ने आज तक एक भी एक्सोर्सिज्म नहीं किया था, ये इसका पहला होता है, इसलिए वो अपने सीनियर फादर माइकल को फोन करता है, जो कि इस वक्त लंदन में होता है। पीटर उससे एक्सोर्सिज्म करने की अनुमति मांगता है, जिस पर माइकल कहता है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हो, तुमने अभी तक अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की है और उस डीमन को तुम्हारे अंदर एक भी क्रैक मिल गया तो तुम्हारे पर हावी हो सकता है और मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा। जिस पर पीटर गुस्से में फोन काट देता है। वह सबको बाहर छोड़कर अंदर जाने लगता है। अंदर से उस डीमन की आवाज भी आ रही होती है, जो कि कहता है कि फादर तुम अभी तैयार नहीं हो, जिसको पीटर इग्नोर करता है और अंदर जाके एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी करने लगता है। वह कैमरा भी लगाता है सबूत के लिए और अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिससे कि उसका प्रेयर काम करने लगता है, जिसमें कि उस डीमन को तकलीफ होने लगती है। मघेली भी पहले उसी चर्च में सिस्टर होती है, जिसमें कि फादर इस वक्त है और फादर पीटर मघेली को लाइक भी करता था, जिसका कि वो डीमन फायदा उठाने लगता है और उसे सेड्यूस करने लगता है। लेकिन पीटर अपना ध्यान वहां से हटाता है और प्रेयर करता रहता है। लेकिन वह डीमन हर तरह से पीटर को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर अपनी प्रेयर जारी रखता है, जिससे कि मघेली बेहोश हो जाती है। फिर पीटर उसके पास जाता है उसे चेक करने के लिए, तभी मघेली उसे किस करने लगती है। पीटर को भी लग रहा था कि मघेली अब पूरी तरह से ठीक हो गई है, इसलिए दोनों वहाँ पर एक साथ हो जाते हैं। तभी पीटर अपने आप को रोकता है। तभी हम देखते हैं कि वह डीमन अब पीटर के अंदर आ गया है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें 18 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें गार्ड को देखते हैं, जो कि औरतों के जेल में होता है। वह वहाँ पर सभी कैदियों की प्लेटें को इकट्ठा कर रहा होता है। फिर वह एक सेल में अपना हाथ डालता है प्लेट लेने के लिए, लेकिन उसे प्लेट नहीं मिलती है। तभी उसका हाथ कोई अंदर से पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर दूसरा गार्ड आता है और उसका हाथ किसी तरह बाहर निकालता है और उसके हाथों की 2 उंगलियां कोई काट लिया होता है, जिससे कि उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। तभी हम फादर पीटर को देखते हैं, जो कि एकदम मस्त होता है और वो अपने पाप को धोने के लिए लोगों की हर तरह से अलग अलग प्रकार से मदद करता है। एक दिन उसके पास एक औरत आती है और उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर उसका बेटा फिलिप बीमार होता है और उसे लगता है कि उसे कोई डीमन द्वारा पोजेस्ड है। फिर पीटर उसके ऊपर होली वाटर डालता है तो वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। फिर पीटर उसे लेकर हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर डॉक्टर नेल्सन उसे चेक करता है और कहता है यहाँ पर न तो खाना है और न ही दवा, जो कि इस वायरस को कम कर सके। अगले सीन में पीटर चर्च में उन बच्चों के लिए प्रेयर करता है। प्रेयर खत्म होने के बाद वहाँ पर डॉक्टर नेल्सन आता है और कहता है कि हमने इस हफ्ते 4 बच्चों को खो दिया और बताता है कि यहाँ पर एक अजीब तरह के वायरस फैल गया है, जिससे कि उन बच्चों का सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। जिस पर फादर पीटर इन सबको दोषी अपने आप को मानता है और नेल्सन से कहता है कि मैं उस वक्त कमजोर था, मुझे भगवान ने माफ नहीं किया है, मैंने खुद को माफ नहीं किया है और मैंने गुनाह कबूल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे फादर डॉम्स ने मुझे रोक दिया और मैंने अभी तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। और फादर पीटर फैसला करता है कि वह इस गुनाह को चर्च के सबसे हेड सीनियर फादर बिशप के सामने कबूल करेगा। जिस पर नेल्सन कहता है कि ऐसा करने से तुम सब कुछ खो दोगे, आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, जिससे कि तुम आगे लोगों की मदद नहीं कर पाओगे। जिस पर पीटर कहता है कि अब मैं उनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर पीटर वहाँ से मैक्सिको सिटी फादर बिशप के पास जाता है, जहाँ पर वो उस एक्सीडेंट के बारे में उस बात करने लगता है। तभी बिशप उसे बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम उसे भूल जाओ, तुम 18 सालों से लोगों की मदद कर रहे हो, जिससे कि बैटिंगन में भी आपसे सभी खुश हैं और आपकी बातें करते हैं। यहाँ पर पीटर उस एक्सीडेंट की वीडियो को देने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो पाती है और वो उस टेप को नहीं दे पाता है। इसके बाद फादर बिशप उसे कुछ फंड देते हैं और कहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। फिर पीटर उस फंड को लेकर लोगों की मदद करने के लिए सामान लाता है। वह सबसे पहले मेडिकल की कुछ चीजें लाता है, जिससे कि सभी लोग देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रात को पीटर उस एक्सीडेंट के लिए खुद को दोषी मानता है। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वह चर्च में जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि जीसस क्राइस्ट का स्टैचू अपनी जगह से गायब है। फिर वह नीचे ब्लड को देखता है और उसके पीछे जाने लगता है, जहाँ पर उसे एक आदमी रोता हुआ मिलता है और उसके पास जाता है। तभी वो आदमी जोर से चिल्लाता है, जिससे कि पीटर नीचे गिर जाता है। वह देखता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका वहम होता है। फिर वो वहाँ से खड़ा होता है। फिर वो वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी वह आदमी
आदमी फिर से उस पर हमला कर देता है। तभी पीटर नींद से उठ जाता है और हमें पता चलता है कि वह सपना देख रहा होता है। फिर उसे वहाँ पर एक फोन आता है जो कि उस जेल से आया होता है और फादर पीटर को बुलाता है। अगले दिन फादर पीटर डॉक्टर नेल्सन को लेकर वहाँ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उसे किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। उसने 2 हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया है और गार्ड उन्हें बताता है कि उसने एक आदमी को मार डाला था और वो इसके जुर्म में यहाँ पर है। फिर वह सभी उस सेल के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की पूरी तरह से पोजेस्ट होती है और इसका नाम स्प्रांजा होता है। फिर पीटर उससे बात करता है जिससे वह स्प्रांजा कहती है कि मुझे 5 बच्चे चाहिए। जिस पर पीटर पूछता है कि बच्चों के साथ क्या मामला है तुम्हारा, जिस पर स्प्रांजा कुछ नहीं बताती है। फिर पीटर पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वह कहता है कि हम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं फादर। और वह डीमन कुछ अजीब तरह की हरकतें करने लगता है जिससे कि फादर पीटर समझ जाते हैं कि वह वही डीमन है जो कि वर्षों पहले मघेली में था। फिर सभी वहाँ से बाहर आते हैं। तभी वहाँ पर कुछ अजीब तरह के शोर होने लगता है जिससे कि सभी के कानों में दर्द होने लगता है। फिर पीटर सेल के वार्डन से के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसका भूत नहीं भगा सकता। जिस पर वार्डन कहता है कि तुम उसकी माँ के लिए ऐसा करो, वो बेचारी हताश है। फिर यहीं पर मघेली आती है और दोनों बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर मघेली कहते हैं कि तुम अपने बेटी के लिए यह सब करो। उस दिन के बाद मुझे कुछ हफ्तों बाद पता चला कि तुमने मेरे साथ क्या किया था उस दिन, लेकिन कौन मुझ पर विश्वास करेगा। और मैं यहाँ पर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं यहाँ से चली गई। जिस पर पीटर कहता है कि मैं वो नहीं था, मैं उस समय पोजेस्ट था। फिर मघेली स्प्रांजा की फोटो देती है और कहती है कि उसे बचाओ। इसी रात पीटर अपना हाथ पर नहीं हिला पा रहा था, वह स्लीप पैरालाइज के मोमेंट में होता है। तभी वहाँ पर उसके ऊपर वही डीमन आता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वह डीमन खुद जीसस क्राइस्ट के रूप में होता है। तभी पीटर की नींद खुल जाती है। यह भी उसका एक नाइटमेयर होता है। अगले दिन उस बच्चे फिलिप की मौत हो जाती है, जिस पर नेल्सन कहता है कि इसकी मौत बीमारी से नहीं हुई है बल्कि कुछ और ही है। तभी वहाँ पर उस बच्चे की माँ आती है। पीटर उन्हें किसी तरह संभालता है और वो कहती है कि गॉड इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है और वो अपने बच्चे के गम में ऐसा कर रही होती है। रात को मघेली उस ऑर्फनेज में जाती है जहाँ पर वो पीटर को बच्चों के साथ देखती है। उसे यह सब देखकर उसका पास्ट याद आने लगता है, जहाँ पर वह भी कभी इसी ऑर्फनेज में नन हुआ करती थी। यहीं पर एक नन कमीला होती है जो कि उसे पहचान लेती है, वह सिस्टर मघेली है। अगले दिन पीटर फादर बिशॉप के पास जाता है जहाँ पर वह स्प्रांजा का एक्सोर्सिज्म करने के लिए अनुमति मांगता है। फिर फादर बिशॉप स्प्रांजा का बायोडाटा देखता है और पीटर को भूत भगाने की अनुमति दे देता है। यहीं पर पीटर कहता है कि यह मैं अकेले नहीं कर सकता, जिस पर बिशॉप कहते हैं कि क्या आप किसी को जानते हैं। पीटर यहाँ पर नहीं बताता कि स्प्रांजा मेरी बेटी है। इसके बाद फादर माइकल की एंट्री होती है जिसे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फिर वह यहाँ पर पीटर से मिलता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि वह जो डीमन स्प्रांजा के अंदर है उसका नाम बलबन है। वह काले दैत्य लूसीफर का बेटा होता है। यहीं पर पीटर कहता है कि मैंने उसे नहीं भगाया था बल्कि वह मघेली के अंदर से निकलकर मेरे अंदर आ गया था और फिर वो अपने आप ही मेरे अंदर से बाहर चला गया। जिसको सुनकर माइकल कहता है कि बलबन ऐसे ही नहीं जा सकता, जरूर तुम्हारे अंदर भगवान वास करते हैं मेरे बच्चे। रात को पीटर उस टेप को जला देता है। तभी यहाँ पर हमें उस एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डीमन पीटर के अंदर आकर मघेली का रेप कर देता है, लेकिन पीटर को खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता है और मघेली की फैमिली पीटर का धन्यवाद करती है। उन्हें क्या पता होता है कि अभी मघेली के साथ उसने क्या किया है। फिर सीन प्रेजेंट में आती है जहाँ पर पीटर माइकल से अपने सपने के बारे में बताता है कि जीसस क्राइस्ट उसे बार बार मारने की कोशिश करते हैं। जिस पर माइकल कहता है कि बलवंत तुम्हारे अंदर के भगवान को निकालना चाहता है और तुम्हारे अंदर आना चाहता है और बलवंत एक कुलीन वंश वाला दाना है और उसके कमान में कई गुर्दे हैं। अगर वो आपको बुला रहा है तो वह बिना उद्देश्य के ऐसा नहीं कर सकता है। तुम उसकी योजना का एक हिस्सा हो। इसी बीच हम सिस्टर कमीला को देखते हैं जो कि प्रेयर कर रही होती है। तभी उसके माथे पर कुछ खून की बूंदें गिरती है और वह देखती है कि मदर मेरी का स्टैचू अपनी जगह से गायब है। फिर वह ब्लड के निशान को देखती है और उसके पीछे जाने लगती है और वह देखती है कि वहाँ पर एक बच्चे का स्टैचू है जो कि पूरी तरह खून में लथपथ होता है। वह उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर मदर मेरी आती है जिसके अंदर एक डीमन होता है। वह कमीला को खींचकर उसे ही पोजेस्ट कर लेती है। फिर वह ऑर्फनेज के बच्चों के पास जाती है जहाँ पर मघेली आती है। वह डीमन मघेली को ही मारने लगती है। इधर यह दोनों बच्चों का शोर सुनकर वहाँ पर जाते हैं और एक्सोर्सिज्म करके कमीला को मुक्त करते हैं और पीटर बच्चों को देखकर समझ जाता है कि डीमन ने उन पर असर करना शुरू कर दिया है। अगले दिन सभी जेल में जाते हैं जहाँ पर वह
स्प्रांजा से मिलते हैं। यहाँ पर फादर माइकल उसे भड़काता है और कहता है कि इसके अंदर कोई भी दानव नहीं है। ये सुनकर बलबन यानी डीमन को गुस्सा आता है और वो माइकल के ऊपर उल्टी कर देता है, जिसमें से की 2 उंगलियां निकलती है। फिर भी माइकल उसे भड़काता है और इसी बीच हम देखते हैं कि इस जेल में सभी कैदियों को कोई न कोई डीमन पोजेस्ट कर लिया है। फादर अपना प्रेयर चालू रखते हैं, जिसमें कि बलबन को बहुत गुस्सा आता है और वो माइकल पर हमला कर देता है और उसका कान काट लेता है। फिर नेल्सन उसे किसी तरह बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर मगेली आती है और अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत ही दुखी होती है। फिर सभी वहाँ पर एक्सोर्सिज्म करने के लिए जेल को खाली करने के लिए कहते हैं, जिस पर जेल का वार्डन कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, सभी कैदी यहीं पर रहेंगे। तभी नेल्सन कहता है कि मैं सभी को सोने के लिए रख सकता हूँ। फिर सभी एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। यहीं पर माइकल कहता है कि हमें एक्सोर्सिज्म की विधि बदलने की जरूरत है, क्योंकि सदियों ने सभी एक ही विधि पर काम किया है, जिससे कि बलबन अच्छी तरह से जानता है। इसलिए हमें विधि बदलना होगा और कहता है कि उसकी बात पर हमें विश्वास नहीं करना है और हमें एक्सोर्सिज्म के दौरान हिचकिचाना नहीं है, नहीं तो बलबन हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम्हें किसी भी हाल में बलबन के साथ कोई भी सौदा नहीं करना है। इसके बाद पीटर मगेली से मिलता है। यहाँ पर मगेली को यकीन हो जाता है कि पीटर ने उस वक्त जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, बल्कि बलबन ने किया होता है सब कुछ। मगेली स्प्रांजा के बारे में उसे सब कुछ बताती है। यहीं पर पीटर स्प्रांजा को भी अपनी बेटी स्वीकार करता है। फिर सभी वहाँ से जेल के अंदर आते हैं। यहाँ पर माइकल, पीटर, नेल्सन और एक गार्ड होता है। यहीं पर नेल्सन सभी कैदियों को बेहोश कर देता है और हम देखते हैं कि एक कैदी के हाथ में सभी सेल की चाबी होती है। सभी आगे बढ़ते हैं, तभी लाइट चली जाती है। नेल्सन आगे जाता है स्विच बोर्ड को चेक करने के लिए, तभी उसे वहाँ पर सभी सेल खुले हुए दिखते हैं, जिससे कि देखकर वो डर जाता है। इसी बीच दोनों फादर स्प्रांजा के सेल में के अंदर जाते हैं, जहाँ पर दीवारों पे बहुत कुछ लिखा होता है, जिससे कि देखकर पीटर समझ जाता है कि वह बच्चों को मारना चाहता है और तभी उनका दरवाजा बंद हो जाता है। इधर नेल्सन को एक कैदी दिखती है जो कि पूरी तरह से पोजेस्ट होती है और उसे बेहोश करने के लिए उसके पास जाता है। तभी उसके पीछे से कोई दूसरा डीमन आकर उसे मार देता है। इधर इनका दरवाजा खुलता है और वो दोनों नेल्सन को ढूंढने लगते हैं। आगे उन्हें नेल्सन मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है। फिर वह इन दोनों को यहाँ से भागने के लिए कहता है और यह कहकर मर जाता है। तभी वहाँ पर और कैदी आ जाते हैं जो कि पोजेस्ट होते हैं। फिर माइकल एक्सोर्सिज्म करने लगता है और पीटर भी। तभी वहाँ पर मदर मेरी वाला डीमन आ जाता है और वो माइकल को एक्सोर्सिज्म करने से रोकने लगता है और दोनों यहाँ पर भागने लगते हैं। इसी बीच हम बलबन को देखते हैं जो कि इन सब पर नजर रख रहा होता है। तभी कुछ डीमन आकर माइकल को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। पीटर उसे लेकर वहाँ से भागता है और वो दोनों जेल के किचन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दोनों दरवाजों को अच्छी तरह से बंद करते हैं। यहीं पर माइकल कहता है कि पीटर तुम्हारी प्रेयर काम क्यों नहीं कर रही है, तुम अपने साथ कौन सा पाप लेकर ढो रहे हो। जिस पर पीटर कहता है कि स्प्रांजा मेरी ही बेटी है और उसे सब कुछ बता देता है। फिर पीटर कहता है कि तुम्हारी प्रेयर क्यों नहीं काम कर रही है। जिस पर माइकल कहता है कि बहुत समय पहले मैंने बलबन से सौदा किया था और मैंने अपनी आत्मा उसे बेच दी थी, जिससे कि मेरी पावर उस पर काम नहीं कर रही है। इसी के साथ ही वह मरने लगता है और मरने से पहले माइकल पीटर से कहता है कि उसके साथ सौदा मत करना। फिर सभी डीमन वहाँ दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। पीटर उनसे बचने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है। फिर वो यहाँ पर एक वीडियो बनाता है और वह 18 साल पहले हुए गुनाह को कबूल करता है। वह हिम्मत करके फादर बिशप के पास भेज देता है। यहीं पर उसे अपने ऑर्फनेज के बच्चों की याद आने लगती है और ऐसे ही कुछ सीन उसे याद आती है। फिर वह हिम्मत करके सभी डीमन के सामने जाता है और उनका एक्सोर्सिज्म करने लगता है। इस बार उसकी प्रेयर काम करने लगती है। तभी वहाँ पर जीसस क्राइस्ट वाला डीमन आता है जो कि पीटर का सबसे बड़ा डर होता है। वह हिम्मत करता है और उस पर भी अपनी प्रेयर चालू कर देता है, जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी पीछे से एक डीमन आकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो उसी कुर्सी पर बंधा हुआ मिलता है और उसके ऊपर उल्टा ही एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं वो लोग, जिसमें कि वह सब पीटर के अंदर के गॉड को निकालना चाहते हैं, जिससे कि बलबन उसके अंदर आसानी से जा सके। और वो बलबन अपनी प्रेयर से पीटर को बहुत दर्द दे रहा होता है। इसी बीच हम कमीला को देखते हैं, जिसके पास वो मदर मेरी वाला डीमन आता है और वो बच्चों पे अटैक कर देता है, जिससे कि बच्चों की हालत खराब होने लगती है और वो डीमन कमीला को ही मारने लगता है। इधर पीटर और डीमन में घमासान मंत्रों का टक्कर होता है। इस मूवी में हमें मंत्रों का एक्शन देखने को मिला है। यहीं पर पीटर अपनी प्रेयर से सभी डीमन की हालत खराब कर देता है। फिर बलबन पीटर का गला दबाने लगता है और कहता है कि हमें अंदर आने दो। जिसे
जिससे पीटर अपनी प्रेयर से उसे दूर हटा देता है और उसके प्रेयर से बलबन को दर्द होने लगता है। इसी बीच मदर मेरी का डीमन बच्चों को मारने लगता है। इधर बलबन समझ जाता है कि वह पीटर से मंत्रों से लड़कर नहीं जीत पाएगा। वह पीटर से डील करने को कहता है कि तुम अपने अंदर के भगवान को निकाल दो और मैं तुम्हारे ऑर्फनेज के बच्चों को छोड़ दूंगी, साथ ही स्प्रांजा को भी। जिस पर पीटर के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है उससे डील करने के अलावा। वह मजबूरी में डील को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सभी डीमन वहाँ से चले जाते हैं और सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं, जिन्हें देखकर कमिला खुश हो जाती है। फिर पीटर स्प्रांजा को लेकर बाहर आता है, जहाँ पर मगेली उसे देखकर बहुत रोती है और फादर पीटर को धन्यवाद करती है और कहती है कि आप एक सच्चे संत हैं। अगले सीन में पीटर चर्च में बच्चों के साथ प्रेयर करता है और उसकी बातें पूरी दुनिया में होने लगती है और उसे बहुत ही बड़ा सम्मान मिलता है। वह बहुत बड़ा और एक अच्छा संत बन गया होता है। तभी वहाँ पर फादर बिशॉप आते हैं और उनके पास पीटर जाता है, जहाँ पर वह उस वीडियो के बारे में पूछता है, जिस पर बिशॉप कहते हैं कि वह वीडियो बिना देखे ही उन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास था। साथ ही बताते हैं कि वेटिकन में एक सलाहकार की जरूरत है और उन्होंने तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें चुना है। तभी वहाँ पर स्प्रांजा आती है, उनके हाथ को पकड़कर उनसे आशीर्वाद मांगती है। यहीं पर हम देखते हैं कि उसके टच करने से पीटर के हाथ में जलन होने लगती है। फिर स्प्रांजा उन्हें धन्यवाद करती है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि वही उसके पिता हैं। इसके बाद पीटर के आंखों का कलर चेंज हो जाता है, जिसे देखकर बिशॉप कहते हैं कि आपकी जय हो राजकुमार बलवन। उस आदमी को हराने के लिए आप जीवित संत बन गए। जिस पर पीटर यानी बलवन कहता है कि जिस तरह से मैं देखता हूँ कि उसने अपने बच्चों और बेटी को बचाने के लिए अपने भगवान की बलि दे दी, वह एक सच्चा और अच्छा संत है। यहीं पर स्प्रांजा की भी आंखों का कलर चेंज होता है, लेकिन उसके अंदर कोई डीमन नहीं बल्कि खुद भगवान होते हैं, जो कि पीटर से निकलकर उसके अंदर चले गए होते हैं। अगले सीन में पीटर यानी बलवन वेटिकन में देखते हैं, जहाँ पर वह अब पृथ्वी पर राज करेगा और यह मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।